अज्ञातवास क्या है? अज्ञातवास का अर्थ है उस स्थान पर निवास करना जो किसी को ज्ञात ना हो कि वह व्यक्ति कहाँ है। जिन मत में अचौर्यवृत्त की भावना के अंतर्गत इसे विमोचतावास और शून्यागार आदि अपेक्षा से कहा गया है, जिसका आध्यात्मिक प्रयोजन है कि वहाँ वास करना जहाँ मेरे उपयोग को कोई चुरा ना सके, उपयोग राग आदि में प्रवृत्त ना हो पाए। उपयोग की मलिनता से बचाव हेतु अज्ञातवास मोक्ष मार्ग में सहकारी होता है, जबकि अज्ञात कारणों के मिलने, उपसर्ग, परिसरों के विकल्प मिलने पर भी निस्वभाव में वास करने से मलिनता एवं उससे आश्रव न हो गए, तब तो है अज्ञातवास। अज्ञातवास का आध्यात्मिक अभिप्राय है कर्मों को आपकी परिणति का ज्ञान ना हो पाए, वे उदय में आकर आपको ढूंढने आवें, यानी प्रभावित करने के निमित्त बने, वे ढूंढ ना पावें, निमित्त ना बन पावें, क्योंकि पूर्व में आपके अज्ञात भावों द्वारा किए गए आश्रव वंश से उनकी रचना हुई थी। वे पुनः उन भावों के निमित्त बन अपना नवीनीकरण चाहते हैं, किंतु ज्ञान चेतना प्रहरी उन कर्मों को अपना पता लगाने नहीं देता है। यह अज्ञातवास मोक्ष मार्ग में संवर तत्व का कारण है। लौकिक अज्ञातवास की बात करें तो महाभारत में पांडवों का अज्ञातवास सर्वविदित है। उससे शिक्षा ग्रहण करने योग्य है कि अपने प्रायोगिक जीवन में कैसे अपनाएं, उसे यह श्रावक भूमिका में बहुत ही महत्वपूर्ण है। संसारी जीव कर्म संयोगों के बीच जीवन जीता है और एक पुण्य पाप कर्म के उदय के अनुसार परिवर्तनीय भी है। जो कल राजा था आज भिखारी है, जो कल भिखारी था आज बना राज दरबारी है, जो कल दासियों से घिरी रहती थीं वह आज दासी बन जीवन यापन कर रही हैं। ऐसा ही कर्म परिवर्तन पांडवों के जीवन में भी आया। तब कर्मोदयन थपेड़ों में अपनी और परिवार की अस्तित्व की रक्षा करना, खोई हुई शक्ति को पुनर्उपार्जित करना, कर्म के आवेश में धैर्य, सहनशीलता, विवेक को से काम लेना, प्रतिकूलताओं में उनके समन की प्रतीक्षा करना, अपने उन कारणों को प्रायश्चित लेना जिनसे दशा बनी, विकारों का समन करना, तिरगारभ से मुक्ति हेतु अज्ञातवास किया जाता है। साधु संत मोह व्यामोह से बचकर हिमालय की कंदराओं या भियावान वन में साधना करने को अज्ञातवास जानते हैं, किंतु यह परमार्थ अज्ञातवास नहीं होता है। अज्ञातवास में सुवर्ण के चिंतन के स्थान पर 12 वर्ष सुवर्ण बनाने में बीत गए और 12 वर्ष पत्नी की याद में साधु बन के जिए। कैसा रहा ये अज्ञातवास? जहाँ स्वभाव का ज्ञात नहीं है, जहाँ चेतना का ज्ञान नहीं है, उसे कैसे कहेंगे अज्ञातवास? अज्ञान बस ये अज्ञातवास कहना उचित नहीं है। अज्ञातवास में संचार के माध्यमों से जुड़ते रहना, राग की पूर्ति करते रहना, लौकिक अपेक्षाओं की पूर्ति, सिद्धांतों का विस्मरण कर भविष्य की चिंता से धनोपार्जन करने के निमित्त जुटाना प्रपंचात्मक अज्ञातवास कहा जाएगा, जो निरर्थक है। पांडवों ने अज्ञातवास में विराट का राज्य तो 5 पांडवों सहित द्रौपदी ने
परिवर्तित नामकरण एवं कार्य किस अपेक्षा दर्शाने को तय किए थे। चिंतनीय बात यह है कि धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने कंकु नाम से जगत के जीवों को क्या संदेश दिया है। उन्होंने बताया है कि द्यूत विषम जैसा कुकृत एवं कुभावना, कुवचन, कुचेष्टा से कुकर्म करेगा वह कन कहिए कण कण को मोहताज और कंगाल रहेगा। इसीलिए उन्होंने द्यूत क्रीड़ा में शकुनि द्वारा किए गए छल का रहस्य राजा विराट को सिखाने का कार्य लिया। धनुर्धर अर्जुन ने बृहन्नला नाम एवं रूप श्रृंगार पूर्वक नपुंसक वेश धारण किया, यह दिखाने को कि जो बृहद गुणखानी आत्मलाभ में प्रमादी होकर रूप श्रृंगार शरीरासक्ति को ही अपना कर्तव्य मानेगा, उसी में उलझा रहेगा, कल्लंजन दोष से स्थावर कायादि नपुंसक योनि पाएगा। महाबली भीम ने भोजन लोलपी होकर रसोइये का काम संभाला ताकि लोग शिक्षा ग्रहण कर सकें। प्राणी को जितनी रुचि उत्साह इच्छित भोजन के प्रति है उतनी आत्मा से होने पर आत्मकल्याण होगा। नकुल सहदेव ने उपयोग पर में विचरने से भाव विचरण का संदेश चरवाहे बनकर दिया। द्रौपदी का दासी बनना, व्यंग्यवाण का फल एवं परिस्थितियाँ सदाकाल एक सी नहीं रहती हैं। कीचक जैसे कुदिश डालने वाले भी मिल जाते हैं। समय बड़ा बलवान है, नीति विवेक से कर्मोदय भी टल जाता है। हर परिस्थिति में धैर्य धारण करें, यह भी चला जाएगा। यह अज्ञातवास से श्रावकोचित शिक्षा ग्रहण करने योग्य है। तनाव, अवसाद, दुखी रहने से क्या बुरा वक्त अपना प्रभाव बदल देगा या आगे और भी बुरा वक्त आ जाएगा। फिर अभिमान काहे का, व्यसन दुर्गति का द्वार है। ऐसी शिक्षाएं भी इस अज्ञातवास के लौकिक प्रसंग से ग्रहण किया जा सकता है। आज की चर्चा साधक को अपने अज्ञातवास और श्रावकों को लौकिक अज्ञातवास से शिक्षा ग्रहण करने के अभिप्राय से ये चर्चा साझा की गई है। सभी जीव अपने अज्ञात भावों से आश्रय रोकें और अपने आत्मा के ज्ञान पूर्वक उसी में विचरण करें। स्वभाव में यही है अज्ञातवास जो मोक्ष मार्ग का साधन है।